आप सभी बच्चों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 9 के लिए। तो कक्षा 9 यूपी बोर्ड विज्ञान के पाठ्यक्रम से हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा टोटल पूर्णांक कितने अंकों का होगा। तो यह पूर्णांक टोटल 100 अंकों का, जिसमें 100 अंकों का पूर्णांक है, जिसमें 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए व 30 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित हैं, जिसमें मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य सम्मिलित हैं। टोटल हमारी 4 इकाइयां हैं जिसे हमें पढ़ना है। पहली इकाई द्रव प्रकृति एवं व्यवहार से है, जो कि 20 अंकों की है, जो रसायन शास्त्र से संबंधित है। दूसरी इकाई जीव विज्ञान से संबंधित है, जो कि जीव जगत में संगठन है, जो 20 अंकों का है और 20 अंकों का रसायन शास्त्र है। वहीं तीसरी इकाई भौतिकी से, जिसमें हमें गति, बल तथा कार्य नामक इकाई को पढ़ना है, जो 25 अंकों को शामिल किए हुए है। चौथी इकाई कृषि विज्ञान से संबंधित है, जिसमें हमें खाद्य उत्पादन पढ़ना है। टोटल हमारा 70 अंक हुआ योग व आंतरिक मूल्यांकन 30 अंकों का होगा, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य सम्मिलित, अभी हमने ऊपर बात की। देखते हैं हमारी पहली इकाई रसायन शास्त्र की, जिसमें हमें द्रव की परिभाषा, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के लक्षण, आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था में परिवर्तन जैसे गलनांक, उष्मा का अवशोषण, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पन, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, संघनन, ऊर्ध्वपातन पढ़ना है। दूसरा अध्याय है द्रव की प्रकृति, जिसमें हमें तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, समांगी तथा विसमांगी मिश्रण, कोलाइड तथा निलंबन। अगले अध्याय में हमें कण की प्रकृति, आधारभूत इकाइयां, जिसमें परमाणु एवं अणु, रासायनिक संयोजन के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें परमाणु की संरचना देखनी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उसके अलावा संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक एवं संभारिक क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। दूसरी इकाई हमारी जीव विज्ञान की है, जिसमें हमें सजीव जगत में संगठन पढ़ना है। इसका पहला अध्याय कोशिका का है। कोशिका को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीव क्या हैं, कोशिका कला क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिकांग क्या है, कोशिका द्रव्यमान, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तक अध्ययन कर चुके हैं। आगे हमें रिक्तिकाएं पढ़ना है। उसके बाद हमें गाल्जिकाएं भी हम लोग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हमें रिक्तिकाएं, केंद्रक एवं क्रोमोसोम पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हम इसमें इन सभी टॉपिकों को पढ़ चुके हैं। और हमें पढ़ना क्या है टोटल, तो कोशिका विज्ञान की आधारभूत इकाई में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, बहुकोशिकीय जीव क्या हैं, कोशिका कला क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिकांग क्या है, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःपृथ्वी जलिका भी कहते हैं, गाल्जिकाय, गाल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है, केंद्रक, क्रोमोसोम आदि को पढ़ना है। दूसरे अध्याय में हमें ऊतक एवं अंग तंत्र से टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हमें जंतु एवं वनस्पति ऊतक, संरचना और कार्य, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय एवं तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विभज्योतकी ऊतक एवं अस्थायी ऊतक वनस्पतियों में होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं तो इस PDF को डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सजीव जगत के संगठन को पूरा इस वीडियो की बायोलॉजिकल क्लासेस की प्लेटफॉर्म पे पूरा पढ़िए। ठीक है, आगे हम देखते हैं भौतिकी विज्ञान से संबंधित इकाई को, जिसमें बल, गति और कार्य शामिल है, जिसमें गति और दूरी, विस्थापन, वेग, एक सरल रेखा में एक समान और असमान गति, त्वरण, एक समान गति एवं एक समान त्वरित गति के लिए दूरी, समय, वेग, समय ग्राफ को पढ़ना है। उसके बाद एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा को पढ़ना है। उसके बाद हमारा अगला अध्याय है जिसमें हमें न्यूटन का नियम पढ़ना है, जिसमें बल एवं गति, न्यूटन के गति का नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल क्या है, वस्तु का जड़त्व क्या होता है, जड़त्व तथा द्रव्यमान, संवेग, बल एवं त्वरण को हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला अध्याय गुरुत्वाकर्षण का है, जिसमें हमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, बल गुरुत्व क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, द्रव्यमान और भार क्या है, मुक्त पतन क्या है, माफ करिएगा। उसके बाद हमें प्लवन में पढ़ना है प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, भौतिकी शास्त्र से आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद उत्प्लावन बल क्या है। अगला अध्याय है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य में, जिसमें हमें बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा क्या है, सामर्थ्य क्या है, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा संरक्षण का नियम आदि को पढ़ना है। उसके बाद हमारी अगली इकाई ध्वनि की होने वाली है अध्याय, जिसमें हमें ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण कैसे होता है उसे पढ़ना है। ध्वनि की चाल क्या है, मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर, पराध्वनि, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करना है। यह हमारा भौतिक विज्ञान से संबंधित इकाई है जो कि 25 अंकों की है। अगली इकाई खाद्य उत्पादन से है, टोटल अंक 5 इससे मिलने वाले हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोगों के ज्ञानवर्धक है आप लोगों के लिए, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें हमें पादप एवं जंतु में जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, खाद्य एवं उर्वरकों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, रोग एवं कीटों से बचाव किस प्रकार फसलों को करें, ऑर्गेनिक कृषि क्या होती है, ऑर्गेनिक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कार्बनिक कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला आगे हम देखते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन निम्नवत है, 3 प्रयोग होंगे, 2 अंक के 3 प्रयोग होंगे, टोटल 6 अंक। मौखिक कार्य 2 अंक का, सत्रीय कार्य 3 अंक का होगा। उसके बाद प्रयोग कार्य की सूची है हमारे सामने, यह आप लोगों को विद्यालय द्वारा दिया जाएगा। इन सूची में से कुछ प्रयोग आप लोग को दिए जाएंगे, 3 प्रयोग सामान्यतः दिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विलयन तैयार किया जाए करने के लिए आपसे कहा जाएगा, जिसमें नमक, चीनी तथा फिटकरी का वास्तविक विलयन बनाना, मिट्टी, खड़िया, महीन बालू का जल में विनिलंब तैयार करना, तीसरा जल में मंड और जल में अंडे की सफ़ेदी कोलाइड के का निर्माण के आधार पर अंतर स्पष्ट करना, पारदर्शिता, छानना या स्थायित्व स्पष्ट करना है इसमें। उसके बाद निमांकित तैयार करना है, जिसमें मिश्रण तैयार करना है, यौगिक तैयार करना है, और निमांकित तथ्यों के आधार पर लौह चूर्ण तथा सल्फर पाउडर के मध्य अंतर स्पष्ट करना है, जिसमें आपको प्रयोग करना होगा। दिखावट, समजातीयता तथा विषमजातीयता, चुंबक के प्रति व्यवहार, कार्बन डाइसल्फर के प्रति व्यवहार, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। उसके बाद तीसरा है अभिक्रिया क्रियान्वित करना तथा उन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना। इस तरह से आप लोगों को प्रयोग दिए जाएंगे। चौथा है प्याज की झिल्लियों, जीव विज्ञान से संबंधित, प्याज की झिल्ली एवं मानव गाल की कोशिका की अस्थायी अभिरंजित स्लाइड तैयार करना, निरीक्षण तथा रेखांकित चित्र बनाना।
उसके बाद ये देखिए आपको पौधों में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऊतकों की पहचान करना, जंतुओं में आरेखित, रेखित एवं कार्डिक, पेशिका, तंत्रिका, कोशिका आदि का स्लाइड तैयार करना तथा अध्ययन एवं पहचान कर नामांकित चित्र बनाना। उसके बाद छठवां हमारा रसायन शास्त्र से है, बर्फ का गलनांक एवं जलनांक, जल का क्वथनांक आदि ज्ञात करना। इस तरह से हमें प्रयोग दिया जाएगा। उसके बाद हमारे लिए प्रोजेक्ट कार्य की सूची दी गई है, जिसमें दिए गए नोट हम पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रोजेक्ट की सूची में से कोई 3 प्रोजेक्ट छात्रों से तैयार कराएं। प्रत्येक खंडों में से एक एक प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना अनिवार्य होगा। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान से एक एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया जाएगा, जिसकी आप लोगों को फाइल तैयार करनी होगी। यह आपका विद्यालय, आपके शिक्षक निर्धारित करेंगे कि आपको किस तरह के टॉपिक दिए जाएं। ये टॉपिक निम्न है, पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इन्हीं टॉपिकों में से कोई 3 टॉपिक आपको दिया जाएगा। ठीक है। शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन क्या है? प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य सहित अगस्त माह में 10 अंक। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य सहित दिसंबर माह में 4 मासिक परीक्षाएं 10 अंक की होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों की होगी, MCQ के आधार पर होगी। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQ के आधार पर होंगी। चौथी मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर, जिसे आपको लंबा लिखना पड़ेगा। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। ये आप लोगों को करना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड बाय।